हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन है। घबराना मत, एक एक क्वेश्चन हम अच्छे से करने वाले हैं, ठीक है। क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है? द टेम्परेचर एट 12 नून, 12 नून बोले तो जो दिन में 12 बजते हैं, ठीक है। टेम्परेचर 12 नून में कितना है आपका? 10 डिग्री सेल्सियस अबव जीरो। 10 डिग्री सेल्सियस अबव जीरो का मतलब क्या है? जीरो से ज्यादा 10 डिग्री सेल्सियस, यानी 10 डिग्री सेल्सियस है अबव जीरो, जीरो से ऊपर, यानी कि प्लस में जो है 10 डिग्री सेल्सियस आपका टेम्परेचर है। ओके है, यस। इफ इट डिक्रीजेज एट द रेट ऑफ 2 डिग्री पर आवर, अगर टेम्परेचर हर घंटे में 2 डिग्री सेल्सियस जो है गिर रहा है, मतलब डाउन जा रहा है, यानी कि माइनस जा रहा है, ठीक है। डिक्रीजेज अंटिल मिडनाइट, मिडनाइट होते हैं रात के 12 बजे, ठीक है। रात के 12 बजे तक जो है टेम्परेचर -2 डिग्री सेल्सियस से जो है पर आवर डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। एट वट रेट, एट वट टाइम वुड द टेम्परेचर बी 8 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो। अब यहाँ पर वो कह रहा है कि भाई ये बताओ एट वट टाइम, यानी कि कितने बजे जो टेम्परेचर है वो 8 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो होगा, यानी कि 8 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो, जीरो से नीचे 8 डिग्री सेल्सियस, यानी कि -8 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है? वो कह रहा है कितने बजे होगा ये बताओ। एक और चीज पूछ रहा है, व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट, कि रात को 12 बजे जो है हमारा टेम्परेचर कितना होने वाला है। ओके, यहाँ तक रात को 12 बजे का पूछा और पूछा है कितने बजे हमारा जो है -8 डिग्री सेल्सियस जो है टेम्परेचर होगा। तो सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं नंबर लाइन, जिसके ऊपर मैं आपको टेम्परेचर का सिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो नंबर लाइन ड्रॉ कर रहे हैं जिसके ऊपर मैं आपको टेम्परेचर के बारे में बताऊंगा, क्योंकि ऐसे हवा में आप कंफ्यूज हो जाओगे, राइट। तो देखते हैं, नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। ये तो आपको पता ही है कैसे ड्रॉ करते हैं, है ना। बीच में जीरो आता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब मैंने ये 10 तक क्यों लिया है? बिकॉज यहाँ पर कह रहा है 10 डिग्री सेल्सियस अबव जीरो, जीरो से 10 डिग्री सेल्सियस अबव है, ठीक है। तो 10 डिग्री सेल्सियस अबव था जीरो से। अब सेकंड चीज आती है, सेकंड चीज यहाँ पर क्या आती है? 10 डिग्री सेल्सियस तो अबव जीरो आपका हो गया, है ना। अब इसके अलावा क्या कह रहा है वो? अब 10 डिग्री सेल्सियस हो गया, अब वो कह रहा है कि हर एक घंटे में 2 डिग्री सेल्सियस जो है कम हो रहा है। अब हम यहाँ पे माइनस का बनाते हैं, दैट इज -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10, ठीक है। ये जो है हमने नंबर लाइन के ऊपर जो है ड्रॉ कर लिए, प्लॉट कर लिए पॉइंट्स, दैट इज 0 से लेके 10 तक, और इधर हो गए -10 तक। क्लियर है यहाँ तक? यस। अब देखो वो क्या कह रहा है कि जो 12 नून यानी कि 12 बजे, ठीक है, 12 नून पे जो टेम्परेचर है वो हमारा है 10 डिग्री सेल्सियस अबव जीरो, जीरो से अबव। और वो क्या कह रहा है? 2 डिग्री सेल्सियस जो है पर आवर, हर घंटे में 2 डिग्री सेल्सियस जो है डिक्रीज हो रहा है, यानी कि हर घंटे में हम 2 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज करते हैं। और उसने बोला है बिलो 8 डिग्री, यानी कि -8 डिग्री सेल्सियस कितने बजे होगा। अब हम देखते हैं, ध्यान से देखना, सिंपल टेक्निक है, ठीक है। 10 डिग्री सेल्सियस 12 बजे है। अब हमने क्या करा, यहाँ पर 2 डिग्री सेल्सियस जो है टेम्परेचर गिर दिया, -2 डिग्री हो रहा है ना, तो -2 डिग्री करा, यानी कि 1 बजे जो है हमारा 8 हो गया। फिर 2 डिग्री कम करा 2 PM पर, फिर करा एक 3, फिर कम हो गया 2 डिग्री सेल्सियस, है ना। फिर 2 डिग्री कम करा, फिर 2 डिग्री कम करा। अब चेक करते कितने हो गए। 12 बजे था, 1 PM 2 PM 3 PM 4 PM 5 PM। ओके यहाँ तक? यस। 5 PM हो गया, 6 PM 7 PM, और ये आपका हो गया यहाँ पर 8 PM, और ये आपका हो गया 9 PM। समझ में आ रहा है? हर एक 2 डिग्री गिर रहा है हर एक आवर में, हर एक घंटे में। तो हमने क्या करा, 2 सेल्सियस गिर दिया, 2 डिग्री सेल्सियस गिर दिया हर घंटे में। और यहाँ पर -8 डिग्री जो हमारा आया है, ये हमारा आया है यहाँ पर 9 PM पर। 9 PM पर जो है हमारा यहाँ पर आया है -8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। क्लियर हो गया? अब इसको लिखिए कैसे? डायरेक्टली लिखो, द टेम्परेचर एट 12 नून। आपको 12 नून का बताया हुआ है ना। द टेम्परेचर एट 12 नून डेट इज कितना है? 10 डिग्री सेल्सियस। ओके यहाँ तक? यस। अब लिखो द टेम्परेचर एट 1 PM। 1 PM पर कितना है? -2 डिग्री हो जाएगा, तो कितना रह जाएगा? 8 डिग्री सेल्सियस। अब देखो, ऐसा नहीं कि आप लिखो 2 PM 3 PM, ऐसा नहीं है। आप यहाँ पर ऐसे डॉट्स लगा दो, टीचर इतना जो है इंटेलिजेंट होती है कि हाँ भाई वो समझ जाएगी। अब यहाँ पर लिख दो द
द टेम्परेचर एट 9 PM। 9 PM पर उन्होंने पूछा ना वहां से, मतलब कि ये पूछा कि भाई 8 डिग्री मतलब -8 डिग्री सेल्सियस बताओ कितने बजे होगा, तो हमने निकाल दिया कि 9 PM, इधर 20 आ जाएगी। 9 PM पर जो है हमारा टेम्परेचर -8 डिग्री सेल्सियस हो गया। क्लियर है ये चीज? इसी के साथ हमारा फर्स्ट पार्ट खत्म हुआ। कैसे निकाला है? हर 1 घंटे में -2 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर कम हो रहा था, तो हमने क्या करा, 10 डिग्री सेल्सियस था, दो डिग्री गिर दिया हर घंटे में, माइनस कर दिया, है ना। तो -8 डिग्री उन्होंने पूछा था, तो ये हमारा है रात के 9 बजे, 9 PM पर जो है नाइट के हमारा ये टेम्परेचर आ गया। ठीक है, अब वो कह रहा है व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट, यानी कि रात को 12 बजे टेम्परेचर कितना होने वाला है। अब दिन के 12 बजे का आपको दिया हुआ है 10 डिग्री सेल्सियस, रात के 12 बजे का निकालना, तो कितने घंटे आ गए यहाँ पर? सर 12 आवर्स आ गए, बिकॉज आफ्टरनून के 12 आवर एंड नाइट के 12 आवर में, है ना। तो टोटल कितना डिफरेंस आ गया बीच का? सर 12 आवर्स का आ गया। अब यहाँ पर कैसे लिखेंगे? टेम्परेचर एट 12 PM। ठीक है, 12 PM पर टेम्परेचर कितना है आपका? 10 डिग्री सेल्सियस। 12 PM आफ्टरनून वाले की बात करो मैं, रात को AM होता है ना। तो 12 PM पर कितना है आपके पास? 10 डिग्री सेल्सियस, और अबव जीरो तो यानी कि प्लस में है। अब यहाँ पर लिखो चेंज आफ्टर 1 आवर, चेंज आफ्टर 1 आवर, यानी कि 1 घंटे बाद कितना टेम्परेचर जो है चेंज हो रहा है, दैट इज -2 डिग्री सेल्सियस, यानी कि -2 डिग्री देखो कम हो रहा है ना, तो इसलिए मैंने माइनस लगाया है। क्लियर है यहाँ तक? यस, -2 क्यों लगाया है। नेक्स्ट चीज क्या आती है कि अब हमारे को 1 आवर का तो पता है इतना है, अब हमारे को पता है कि 12 घंटे के बाद का हमने निकालना है ना। 12 आवर्स का गैप आ गया बीच में, तो क्या लिखेंगे? चेंज आफ्टर 12 आवर्स, यानी कि 12 घंटे बाद जो है कितना चेंज होएगा। तो यहाँ पर 12 को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे -2 से, तो आपका आ जाएगा -24 डिग्री सेल्सियस। -24 क्यों आया? बिकॉज -2 डिग्री हर घंटे में माइनस हो रहा है, और 12 आवर्स में कितना हो जाएगा? -24 डिग्री, जो 12 से हमने मल्टीप्लाई करा है। ओके यहाँ तक? यस। अब यहाँ पर देखते हैं कि रात में मिडनाइट में टेम्परेचर कितना होने वाला है। तो टेम्परेचर एट मिडनाइट, मतलब कि मिडनाइट में जो है टेम्परेचर हमारा कितना होने वाला है। ओके यहाँ तक? यस। अब देखते हैं हम यहाँ पर सबसे पहली चीज, आफ्टरनून में, दिन में टेम्परेचर कितना था? 10 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस था, राइट यहाँ तक? यस। और रात को 12 बजे टेम्परेचर कितना हुआ हमारे पास? सर 12 बजे कह रहा है कि -24 डिग्री, है ना। रात के 12 बजे कितना हो गया? -24 डिग्री सेल्सियस। और आपको ही पता है क्यों कि हम दिन में से रात वाला टेम्परेचर माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा कि भाई टेम्परेचर जो है यहाँ पर रात को कितने बजे रहने वाला है ना। रात को जो 12 बजे का टेम्परेचर है वो हमारा क्या रहने वाला है। अगर हम दिन में से जो हमने माइनस करा है सारा, -2 डिग्री पर आवर के हिसाब से, अगर हम उसको माइनस कर देंगे यहाँ पर, तो ऑब्वियस है आपका रात का जो है टेम्परेचर मिलने वाला है आपको, है ना। बट एक चीज़ क्या, यहाँ पर माइनस हमने ऑलरेडी लगाया हुआ है, और तो यहाँ पर हमारा प्लस आ जाएगा। प्लस क्यों आया? बिकॉज माइनस ऑलरेडी हमने यहाँ पर माइनस लेकर हम चल रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हमने प्लस लगाया। तो क्या हो जाएगा? 10 डिग्री सेल्सियस -24 डिग्री सेल्सियस, तो कितना आ जाएगा आपका? -14 डिग्री सेल्सियस, बिकॉज प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस करा 10 में से 24 को 14 आ गया, और साइन बिगर टर्म का दैट इज माइनस। ओके है यहाँ तक? टेम्परेचर रात का कैसे निकाला है हमने? दिन का टेम्परेचर माइनस होता 10 डिग्री सेल्सियस, उसमें से हमने माइनस कर दिया रात वाला टेम्परेचर, है ना। तो जो रात का टेम्परेचर था हमारा मिडनाइट का, वो हमें मिल जाएगा, दैट इज -14 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है यहाँ तक? अगर आप इसके हिसाब से भी देखोगे तो 9 PM पर 8 था, 9 PM पर -8 डिग्री था, तो 10 PM पर कितना हो जाएगा आपका? -10। 11 PM पर कितना हो जाएगा? -12, और 12 PM पर कितना हो जाएगा? -14। क्लियर हो गया? नंबर लाइन के थ्रू भी जो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। इसी के साथ हमारा 5th क्वेश्चन खत्म होता है। अब हम देखते हैं 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन में आपको कह रहा है, इन अ क्लास टेस्ट +3 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर एंड -2 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर। एक क्लास टेस्ट है, अगर आप उसमें सही आंसर देते हो तो आपको +3 मार्क्स मिलते हैं, अगर आप उसमें गलत आंसर देते हो तो आपके -2 मार्क्स डिडक्ट हो जाती है। ठीक है, एंड नो मार्क्स फॉर नॉट अटेम्प्टिंग एनी क्वेश्चन, अगर आपने क्वेश्चन ही नहीं अटेम्प्ट कर खाली छोड़ दिया तो 0 मार्क्स मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलने वाला। ठीक है, ऐसी में एक गर्ल है राधिका ने स्कोर करे 20 मार्क्स। 20 मार्क्स जो है राधिका ने स्कोर करे हैं। इफ शी हैज गोट 12 करेक्ट आंसर, अगर उसने 12 सही आंसर दिए हैं, हाउ मेनी क्वेश्चंस हैज शी अटेम्प्ट इनकरेक्टली,
अभी तक जो आपने क्वेश्चंस करे हैं उसमें क्या है, आपको प्रॉपर्ली दिया होता था इतने इनकरेक्ट है इतने करेक्ट है, बताओ टोटल कितने मार्क्स गेन करे हैं, है ना। अब यहाँ पर क्या है, इन्होंने टोटल मार्क्स बता दिए कि भाई 20 मार्क्स जो है उसने गेन करे हैं। इसमें से बताओ कि करेक्ट जो आंसर है वो तो 12 है, अब बताओ गलत आंसर कितने दिए उसने। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपल लिखेंगे कि राधिका ने स्कोर कितना करा है। स्टेप बाय स्टेप चलना है। क्या स्टेप है देखो ध्यान से, राधिका ने मार्क्स कितने स्कोर करे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखो राधिका स्कोर दैट इज 20 मार्क्स। राधिका ने जो है 20 मार्क्स स्कोर करे। यहां तक क्लियर हो गया, यस। अब मेरे को बताओ कि करेक्ट आंसर कितने दिए उसने, 12 दिए, तो एक करेक्ट पे कितने मार्क्स हैं, 3 मार्क्स हैं। तो आप निकालो कि उसको करेक्ट आंसर देकर कितने मार्क्स मिले, ठीक है। तो यहां पर लिखो मार्क्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम करेक्ट आंसर, यानी कि करेक्ट आंसर देकर जो है उसने कितने मार्क्स जो है ऑब्टेन करे हैं, उसको मिले हैं। तो करेक्ट आंसर दिए कितने उसने, सर 12 दिए, और एक मतलब करेक्ट आंसर कितने मार्क्स मिले हैं, 3। तो कितना आ जाएगा, 12 इंटू 3 डेट इज 36 मार्क्स, यानी कि 36 मार्क्स जो है उसने अचीव करे करेक्ट आंसर देकर। अब एक चीज मेरे को बताओ, अगर आपने करेक्ट आंसर दिए आपको 36 मार्क्स मिल गए, ठीक है, बट आपको ये पता है कि भाई टोटल मार्क्स आपके 20 बन रहे हैं टेस्ट में, तो यानी कि कुछ आपने गलत किया होगा, कुछ माइनस हो गए 36 में से, तभी तो आपके 20 मार्क्स अचीव हुए हैं ना। फिर से समझो, एक टेस्ट हुआ, आपके उसमें आए 20 मार्क्स, ठीक है, जिसमें से आपको ये पता है कि भाई मैंने ना 12 क्वेश्चन सही करे थे, जिसमें 36 मार्क्स जो है मेरे सही क्वेश्चन के हैं, पर मेरे टोटल 20 आ रहे हैं। तो यानी कि यहाँ पर कुछ ऐसे मार्क्स हैं जो कि आपने गलत आंसर दिए हैं, मानते हो, यस। तो अब आप पहले ये निकालो कि आपने गलत आंसर देकर मार्क्स कितने लिए हैं। अब यहाँ पर लिखो मार्क्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम इनकरेक्ट आंसर, यानी कि गलत आंसर देकर जो है आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन करे हैं, लिए। अब यहाँ पर मेरे को एक चीज देखो, सबसे पहले राधिका ने स्कोर कितने करे, 20 मार्क्स, है ना। अगर हम टोटल मार्क्स में से जो उसने करेक्ट आंसर दिए हैं वो माइनस कर दे तो हमारे पास आ जाएंगे इनकरेक्ट आंसर के मार्क्स, ठीक है। 20 में से अगर हम माइनस कर दे 36 को, तो कितने आ जाएंगे, -16 मार्क्स जो है उसने गलत आंसर देकर जो है अचीव करे। ओके, यहाँ तक मार्क्स। पर हमारे को क्या निकालना था, क्वेश्चंस, इनकरेक्ट क्वेश्चन कितने करे हैं। तो यहाँ पर लिखो नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर, यानी कि कितने नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर उसने दिए। यहाँ पर तो हमने मार्क्स निकाल लिया ना, तो हमारे को चाहिए नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर। तो कैसे आएगा, -16 डिवाइड करना होगा हमारे को जितने जो है एक पर क्वेश्चन इनकरेक्ट आंसर के मार्क्स, दैट इज -2 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर, यानी कि जो सा भी आपका आंसर गलत होगा उसके -2 मार्क्स डिडक्ट होने वाले हैं। तो जितने मार्क्स हैं उसको अगर आप -2 से डिवाइड कर दो तो आपके नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर आ जाएगी। माइनस से माइनस कट, 2 से 16 कट, दैट इज 8 आ गया। तो यहाँ पर नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर जो है आपके मिल गए, यानी कि 8 इनकरेक्ट आंसर जो है राधिका ने करे हैं। ओके हो गया, यहाँ तक बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया, यस। अब देखते हैं नेक्स्ट सेकंड पार्ट। मोहिनी स्कोर -5 मार्क्स इन द टेस्ट, इन दिस टेस्ट मोहिनी ने स्कोर कराया -5 मार्क्स, ठीक है। मोहिनी ने कितने करे, -5 मार्क्स जो है अचीव करे हैं। दो शी हैज गोट 7 करेक्ट आंसर, 7 जो है उसने सही आंसर दिए। हाउ मेनी क्वेश्चंस हैज शी अटेम्प्ट इनकरेक्टली, सेम है जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन था। तो यहाँ पर लिखो मोहिनी स्कोर, मोहिनी ने स्कोर कितना करा है, ठीक है। मोहिनी स्कोर्स दैट इज -5 मार्क्स, -5 मार्क्स जो है मोहिनी ने स्कोर करे हैं। नेक्स्ट इज करेक्ट आंसर देकर उसने कितने जो है अचीव करे हैं। मोहिनी ऑब्टेन मार्क्स फ्रॉम करेक्ट आंसर, यानी कि सही आंसर देकर जो है उसको कितने मार्क्स मिले, ठीक है। ऑब्टेन मार्क्स फ्रॉम करेक्ट आंसर, दैट इज एक करेक्ट आंसर है कितने मार्क्स है, 3, और उसने दिए 7 इंटू 3 दैट इज 21 मार्क्स, यानी कि 21 मार्क्स जो है उसके करेक्ट आंसर देकर आए। ओके, यहाँ तक यस। अब निकालो कि मोहिनी ने जो है मार्क्स कितने लिए है इनकरेक्ट आंसर देकर। अब आपको मैंने बताया जितने टोटल मार्क्स अचीव करे हैं उसमें से अगर हम सही वाले माइनस कर दे तो जो इनकरेक्ट है उसके मार्क्स आपको मिल जाएगी, है ना। मोहिनी ने जो है मार्क्स ऑब्टेन करे फ्रॉम इनकरेक्ट आंसर, गलत आंसर देकर जो है उसने मार्क्स ऑब्टेन करे
दैट इज वो कितने हैं आपके यहाँ पर, -5 में से अगर हम माइनस कर दें 21 तो कितने आ जाएंगे, -26 मार्क्स जो है उसने ऑब्टेन करे है गलत आंसर देकर। अब ईच जो गलत आंसर का मार्क्स है कितने डिडक्ट हो रहे हैं, दैट इज -2, है ना। तो कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर, यानी कि कितने नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर उसने दिए, दैट इज वो हमारा हो जाएगा -26 डिवाइड बाय -2। क्यों, बिकॉज ईच जो है इनकरेक्ट का -2 है, तो माइनस से माइनस कट, 2 से 26 कट, कितना आ गया 13, यानी कि 13 नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर जो है मोहिनी ने अटेम्प्ट करे हैं, जिसकी वजह से उसके टोटल जो है मार्क्स -5 मार्क्स उसके बन रहे हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया प्रॉपर अच्छे से एक एक चीज, यस। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन 6 खत्म होता है। प्रॉपरली प्रीवियस क्वेश्चन जो थे उसमें आपको टोटल मार्क्स निकालने होते थे कि सही आंसर उसने इतने दिए, गलत इतने दिए, टोटल मार्क्स निकालो। बट यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट है, अच्छा क्वेश्चन है, नॉलेजेबल क्वेश्चन है, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो आप ही जो है दूर से चमकोगे कि भाई आपने अच्छे से प्रैक्टिस करी है। डरो मत, अच्छे से इसको सोल्व करो, ठीक है। 1 से 2 बार वीडियो को रिवाइंड करके देखो, दोबारा से नोट्स बनाओ, प्रैक्टिस करो, ऑटोमेटिक जो है क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, ध्यान से समझना, अगर आपने समझा तभी आपसे निकलने वाला, अदरवाइज आप इसमें फंस जाओगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन एलिवेटर डिसेंड्स इनटू अ माइन, एक मशीन है कोई, उसको हमने डिसेंड घुसाना है इनटू अ माइन, माइन यानी कि जमीन के अंदर, ठीक है। शेफ्ट एट द रेट ऑफ 6 मिनट पर मिनट, सॉरी 6 मीटर पर मिनट। वो जो है एक मशीन है, वो हमने जमीन के अंदर घुसानी है माइनिंग के लिए या फिर किसी भी चीज के लिए, ठीक है। वो जा रही है जमीन के अंदर जा रही है, वो एट द रेट ऑफ 6 मीटर पर मिनट, हर एक मिनट में जो है वो 6 मीटर जो है डिसेंड हो रही है, यानी कि अंदर जा रही है। इफ द डिसेंड स्टार्ट्स फ्रॉम 10 मीटर अबव द ग्राउंड लेवल, अगर वो 10 मीटर जो है ग्राउंड लेवल के अबव से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच -350 मीटर, यानी कि जमीन के अंदर -350 मीटर जाने के लिए उसको कितना जो है टाइम लगने वाला है। क्या चीज है प्रॉपरली समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या चीज है, ये आपका ग्राउंड लेवल है, ये क्या है आपका ग्राउंड लेवल। जो हमारी मशीन है वो जमीन के अंदर जानी स्टार्ट कहाँ से हो रही है, 10 मीटर अबव द ग्राउंड। तो क्या आप ऐसा समझ लो 10 मीटर, ये 10 मीटर है अबव द ग्राउंड लेवल, ठीक है। 10 मीटर अबव द ग्राउंड लेवल है और हमने जाना कहाँ तक है, -350 डिग्री। हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू रीच -350 मीटर। तो क्या है, जमीन के अंदर जाना है हमने -350 मीटर, यानी कि टोटल डिस्टेंस हमारा कितना होगा, यहाँ से 10 मीटर ये और -350 ये, है ना। तो इतना जो है यहाँ से मशीन स्टार्ट होएगी हमारी और इतना अंदर हमने जाना है। क्लियर होगी ये चीज, यस। यहाँ पर जो है हमने इतना बड़ा जो है होल करना है एक तरीके का, यहाँ पर जो है हमने होल करना है जमीन के अंदर। क्लियर होगी, क्वेश्चन समझ गए अच्छे से, यस। अब देखो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि भाई कितने देर में जो है हम यहाँ तक पहुंचेगी ये बताओ। ओके यहाँ तक, यस। सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई जो हाइट है ग्राउंड लेवल के ऊपर वो कितनी हाइट है, 10 मीटर है। तो यहाँ पर लिखो इनिशियल हाइट, यानी कि जो पहले से ही हाइट है ना। इनिशियल हाइट कितनी है सर, इनिशियल हाइट है 10 मीटर, ठीक है। इनिशियल हाइट हमारे को पता लगी 10 मीटर। और फाइनल डेप्थ जमीन के नीचे हमने कितना जाना है, दैट इज -350, जिसको हम बोलेंगे फाइनल डेप्थ, यानी कि जो अंदर जाना है हमने, दैट इज कितना जाना है, -350 मीटर। क्योंकि अब देखो ग्राउंड लेवल के अंडर है तो इसलिए मैंने माइनस में लिया है इसको। आप बोल सकते हो सर माइनस में क्यों लिया है, क्योंकि ग्राउंड लेवल के नीचे जा रहे हैं जो कि हमारा माइनस में जाएगा, है ना। अब टोटल कितना डिस्टेंस हो गया यहाँ पर, अब देखो टोटल डिस्टेंस क्या होगा, अब ये भी हमने नीचे लेके जाना है तो ये भी माइनस होगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, -10 और -350, माइनस माइनस प्लस, तो कितना आ जाएगा 360, साइन बिगर का, दैट इज -360 मीटर। ये चीज़ क्लियर हुई। वो क्यों सर माइनस इसको क्यों लिया है, इसको इसलिए माइनस में लिया बिकॉज ये भी अबव से हम इसको नीचे लेकर जाएंगे जो कि माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। तो -10 डिग्री ये हो गया, सॉरी 10 मीटर, और यही ग्राउंड लेवल के नीचे होल्ड कर रहे हैं तो -350 मीटर ये भी हमारा हो जाएगा। ओके यहाँ तक टोटल डिस्टेंस हो गया -360 मीटर, सर ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज देखो, हिंट क्या है क्वेश्चन के अंदर ही छुपा हुआ है, 6 मीटर पर मिनट, यानी कि 1 मिनट में जो है आपका कितना जो है डिसेंड, यानी कितना जमीन के अंदर जा रहा है वो 6 मीटर 1 मिनट के अंदर। अब आपको निकालना क्या है, टाइम, कितने टाइम में जो है वो -360 मीटर जो है डिसेंड करेगा। अब यहाँ पर बोलोगे सर ये प्लस में, ये माइनस में, ये भी जो आपका माइनस में आएगा वो क्यों, क्योंकि ये भी हम जो मशीन है वो उसको डिसेंड कर रहे हैं जमीन के अंदर, ठीक है।
क्योंकि हमारा जो है जो भी चीज़ है वो होल के लिए ज़मीन के नीचे जा रही है, तो वो माइनस में जाएगा। -6 मीटर जो है हम नीचे कर रहे हैं 1 मिनट में। तो कितने मिनट में या कितने टाइम में जो है हमारा -360 मीटर होगा? ऑब्वियस है, टोटल कितना मीटर हमने करना है 360। 1 मिनट में कितना कर रहा है 6 मीटर, है ना, 6 मीटर कर रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा आपका साइन दोनों में माइनस माइनस का, इसको डिवाइड कर दोगे, माइनस से माइनस कट, 6 से 360, 6 6 36 होते तो कितना आ गया 60। तो यहाँ पर जो आपका टाइम आएगा दैट इज़, ये मीटर नहीं है, ठीक है, मीटर से मीटर कट हो गया यहाँ पर। अब जो आपका टाइम निकालना है तो टाइम कितना आ जाएगा आपका 60 मिनट, बिकॉज यहाँ पर हम निकाल रहे हैं तो 60 मिनट आ जाएगा। इसको अगर आप आर में निकालना चाहो तो 1 आवर जो है आपका आ जाएगा। दोनों के दोनों आंसर ही जो है आपके सेम है, ठीक है, 60 मिनट या फिर 1 आवर। क्वेश्चन समझ में आया कैसे करा है, क्यों करा है? ग्राउंड लेवल के 10 मीटर अबव से हमने कोई मशीन स्टार्ट करी जो कि हमने होल करना है, ठीक है, होल इतना करना है कि वो -350 मीटर तक जाए। तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा 10 मीटर ये और -350 ये, दोनों में से जो है प्लस कर देंगे, दोनों को प्लस करेंगे तो ये माइनस का साइन के साथ आएगा। वो क्यों माइनस का साइन इसलिए आने वाला है यहाँ पर, बिकॉज ये भी हमने जो है नीचे करना है, ज़मीन के अंदर होल करना है जो कि माइनस होगा, ठीक है। टोटल डिस्टेंस कितना बन गया -360 मीटर। क्वेश्चन में हिंट क्या गिवन है 6 मीटर जो है वो 1 मिनट में करता है, पर इसका साइन होता है पर मिनट, ठीक है। तो 1 मिनट में कितना होगा 6 मीटर। माइनस का साइन इसलिए लगाया बिकॉज जमीन के अंदर होल हो रहा है, हम नीचे जा रहे हैं जो कि माइनस में काउंट होगा। ऐसे ही हमारे से पूछा भाई अब टाइम बताओ तुम -360 में कितना जाओगे 360 मीटर में, है ना। तो हमने क्या करा 360 को 6 से डिवाइड करा, हमारा आ गया भाई 60 मिनट में जो है हम -350 मीटर तक हम पहुंच जाएंगे या फिर 1 आवर, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो इसी के साथ जो हमारा 7वां क्वेश्चन भी खत्म होता है, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो ताकि न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास आए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।